जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि मकर संक्रांति के दिन हमें कौन कौन से कहानियां सुनने का नियम लेना चाहिए। ये कहानियां कब तक सुनी जाती है और इसका उद्यापन किस प्रकार से करते हैं, वो संपूर्ण विधि आज की वीडियो में बताऊंगी। देखिए, मकर संक्रांति पर इतने सारे नियम और नेगाचार होते हैं जितना कि एक वीडियो में बताना मुश्किल होता है। फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा नियम आप लोगों को बता पाऊं। देखिए, मकर संक्रांति पर हम अपने सामर्थ्य के हिसाब से दान पुण्य आदि करते ही हैं, सेवा करते हैं। इस दिन जिस भी चीज का दान किया जाता है या जो भी नियम हम लेते हैं ना, या जो भी नेकाचार आदि हम लोग करते हैं, वो अगले जन्म में भी उनके पुण्य हमें कई गुना बढ़कर प्राप्त होते हैं। इसलिए मकर संक्रांति के दिन ये नियम आदि किए जाते हैं, सारे नियम निभाए जाते हैं। इसी दिन कुछ ना कुछ नियम जरूर से सभी को उठाना चाहिए। तो बात करते हैं मकर संक्रांति के दिन सबसे पहले हमें कौन कौन सी कहानियों का नियम उठाना चाहिए। तो देखिए, संक्रांति में सबसे पहले धर्मराज जी की कहानी सुनी जाती है, पोपाबाई की कहानी, धरती माता की कहानी सुनी जाती है, आकाश की कहानी, द्रौपदी की कहानी, राम लक्ष्मण की कहानी और साथ ही अमर सुहाग की कहानी सुनने का नियम लिया जाता है। और सभी कहानियों का उद्यापन भी अलग अलग होता है। देखिए, ये सारे नियम आप चाहे तो एक साथ भी ले सकते हैं, आप चाहे तो एक एक कहानी का नियम लेकर उनका उद्यापन कर सकते हैं। वैसे तो इन सभी कहानियों का नियम मकर संक्रांति से एक साल तक यानी कि अगले मकर संक्रांति तक किया जाता है, लेकिन किसी कारणवश समय के अभाव के कारण ऐसा ना कर पाए तो आप हर महीने के यानी 14 तारीख को भी ये कहानी सुन सकते हैं या और इन नियमों का पालन कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मकर संक्रांति पर नवग्रह की कहानी का नियम कैसे लेना है और इसका उद्यापन कैसे करना है। देखिए, मकर संक्रांति के दिन से आपको नवग्रह की कहानी सुनने का नियम लेना है और अगली मकर संक्रांति पर उद्यापन करें। हर रोज पूरे साल आपको कहानी सुनने का नियम का पालन करना है, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि संक्रांति से शुरू करके 9 दिनों तक कंटिन्यू कहानी सुनने का नियम ले, और या फिर 1 महीना या 1 साल का नियम आप ले सकते हैं और अगली संक्रांति पर उसका उद्यापन आपको करना है। नवग्रह की कहानी सुनने से हमारे सभी ग्रह शांत होते हैं, इसलिए नवग्रह की कहानी सुनी जाती है। कहानी सुनने के लिए आपको क्या करना है, 1 लोटा जल और चावल, चीनी तिलक लगाने के लिए, रौली, और सबसे पहले 1 लोटा जल लें, उस पर स्वास्तिक चिन्ह आपको बनाना है। फिर तिलक करें। उसके बाद कहानी जितने भी सुनने के लिए बैठे हैं सभी को आपको तिलक लगानी है, अपने आप को भी तिलक करें। उसके बाद आपको चीनी और चावल के दाने हाथ में लेकर के नवग्रह की कहानी सुननी जाती है। अब मैं बात करूंगी नवग्रह की कहानी का उद्यापन कैसे करना है। देखिए, नवग्रह पर कौन सी कहानी सुनी जाती है उसका वीडियो मैं अलग से डाल दूंगी, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं बताऊंगी तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो देखिए, अब इस तरह से हमें नवग्रह की कहानी सुन लेनी है। अब बात करेंगे कि नवग्रह की कहानी का उद्यापन कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 2 लोटा ले लेना है। नए लोटे होने चाहिए, 1 में चावल भरे और 1 में आपको चीनी भरना है। साथ ही आपको पैंट शर्ट का कपड़ा ले सकते हैं, ऊनी वस्त्र आप साथ में रख सकते हैं, चप्पल, जूते या गर्म जर्सी आदि। हाँ, एक काले रंग का अगर छतरी आपके पास है, छाता जिसे कहते हैं, वो आपको लेना है। और पंडितानी के लिए साड़ी या ऊनी कपड़े कुछ भी आप ले सकते हैं, श्रृंगार सामग्री आदि ले सकते हैं। दक्षिणा साथ में रखकर और साथ ही कुछ मीठा रख करके, इसके साथ ही आप चाहें तो अगर आपके सामर्थ्य तो सोने चांदी का कुछ भी रख सकते हैं, और नहीं तो आप उसके जगह पर दक्षिणा रख करके फिर हाथ में जल लेकर सारे सामग्री जो भी आपने लिया उसको मिनस लेना है। फिर आप घर में किसी भी बड़े रिश्तेदार को दान स्वरूप दे सकते हैं, और अगर घर में कोई नहीं है तो आप मंदिर में जाकर पंडित पंडितानी जी को भी दे सकते हैं। इस तरह से नवग्रह की कहानी का उद्यापन हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं पोपाबाई की कहानी सुनने का नियम। पोपाबाई की कहानी मकर संक्रांति के दिन से ही सुनी जाती है और 1 साल तक कंटिन्यूअस कहानी को सुना जाता है। उसके बाद इसका उद्यापन अगली मकर संक्रांति के दिन किया जाता है। देखिए, पोपाबाई की कहानी सुनने के लिए हमें क्या करना है, 1 लोटा में जल और थोड़े से राई के दाने लेकर के हमें यह कहानी सुननी होती है। देखिए, इस तरह से पोपाबाई की कहानी सुन लेनी है। कहानी सुनने के बाद हमें उद्यापन के लिए 4 खोपरे चाहिए होंगे, यानी अगले मकर संक्रांति के दिन 4 खोपरे ले लें, जिसे गोला भी बोलते हैं। उसको आपको बीच में से काट करके 2 भागों में कर लेना है। तो इस तरह से ये टोटल 8 कटोरियां हो जाएंगी। फिर इन गोलों के बीच में आपको राई भर देना है। इसके साथ ही आपको मूंगफली, रेवड़ी, चुंदरी, साड़ी वगैरह जो भी है और उस पर श्रृंगार सामग्री आदि रख करके इसको आपको कलप लेना है। कलप करके आप किसी भी सुहागन ब्राह्मणी को दान स्वरूप मंदिर में दे करके आ सकते हैं। इस तरह से पोपाबाई का उद्यापन हो जाता है। अब आइए जान लेते हैं
अमर सुहाग की कहानी का नियम किस प्रकार से लिया जाता है। अमर सुहाग की कहानी का नियम एक संक्रांति से अगली संक्रांति तक लिया जाता है, लेकिन यदि आपके लिए रोजाना इतने दिनों तक कहानी सुन पाना संभव नहीं है तो आप हर महीने की संक्रांति का नियम ले सकते हैं या फिर सवा महीना या 7 दिन का नियम भी ले सकते हैं। लेकिन कोशिश करें जो प्रण पहले दिन आप ले रहे हैं उसे पूरा आपको करना है। अब आगे हम जानते हैं कि इस कहानी को कैसे सुने। इस कहानी को सुनने के लिए एक पाटे पर थोड़े से गेहूं और 1 लोटा जल रखें। गणेश जी को विराजमान करें, गुड़ या बताशे का भोग रखें और गणेश जी को तिलक करके मीठे का भोग लगाकर पाटे पर 14 बिंदी लगाएं और हाथ में 14 गेहूं के दाने लेकर अमर सुहाग की कहानी सुने। साथ में विनायक जी की कहानी भी जरूर से सुननी चाहिए। मकर संक्रांति पर अमर सुहाग की कौन कौन सी कहानी सुनी जाती है और साथ में विनायक जी की कहानी हमारे आने वाले वीडियोस में आपको मिल जाएंगे और ऑलरेडी अपलोडेड भी है। माँ पार्वती व शिव जी का ध्यान करके उन्हें प्रणाम करें तथा अमर सुहाग की प्रार्थना करें। हे माँ पार्वती और हे भोले बाबा, आपकी कृपा सदैव मेरे परिवार पर बनाए रखना और मेरे सुहाग की रक्षा करना। इस तरह से अमर सुहाग की कहानी सुनी जाती है। यदि आपने 365 यानी सवा महीना या 7 दिन की कहानी सुनने का नियम लिया है तो पहले दिन और उद्यापन वाले दिन इसी तरह कहानी सुने। बाकी दिन हाथ में गेहूं के दाने लेकर घर के मंदिर में बैठकर ये कहानी सुन सकते हैं। लेकिन यदि आपने केवल हर महीने की 14 तारीख यानी हर महीने के संक्रांति का नियम लिया है तो पूरे विधि से कहानी सुने। अमर सुहाग की कहानी का उद्यापन कैसे करें? उद्यापन के लिए 14 जगह हरे रंग के चूड़े आपको लेना है या किसी भी रंग के चूड़े ले सकते हैं, लेकिन 14 जगह आपको लेनी है। साथ में एक एक बिंदी का पत्ता रख लें, कुछ मीठा रख लें, तिल और के लड्डू आप रख सकते हैं और इसी में आपको सासू माँ के लिए सुहाग सामग्री बेस आदि ले लेना है। ससुर जी के कपड़े आपको रख लेने हैं और सभी पर रुपये जरूर से रखें। फिर उद्यापन वाले दिन पूरे विधि से कहानी सुनते समय ये सारा सामग्री सामने ही आपको रख लेना है। फिर इनमें से पहला चूड़ा जो आप लेंगे और श्रृंगार सामग्री वो माता पार्वती को आपको चढ़ाना है। फिर एक चूड़ा आपको सासू माँ के बेस पर रखकर पैर छूकर उन्हें दे देना। बाकी के चूड़े आसपास में या फिर आपके परिवार के सुहागिन महिलाओं को दे सकते हैं। यदि आप चाहें तो हर महीने कहानी सुनकर एक एक चूड़ा देते जाएं, जिससे हर मकर संक्रांति पर आप कर रहे हैं उसका पहला चूड़ा लेकिन आपको माता पार्वती को ही चढ़ाना है और अगली मकर संक्रांति पर उद्यापन वाले दिन सासू माँ को आपको देना है। बाकी के हर महीने आप कहानी सुन करके एक एक चूड़ा रख करके किसी भी सुहागन महिला को देती जाए। इस तरह से अमर सुहाग की जो कहानी है वो सुनी जाती है और उसका उद्यापन हो जाता है। मकर संक्रांति के दिन से ही धरती माता और आकाश की कहानी का नियम भी लिया जाता है। आप चाहें तो धरती माता और आकाश की कहानी का नियम एक साथ भी ले सकते हैं और आप चाहें तो अलग अलग भी ले सकते हैं। देखिए, दोनों कहानी का उद्यापन भी मैं अंत में बता दूंगी। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि दोनों कहानी का नियम कैसे लिया जाता है। ये दोनों ही कहानी आप चाहें तो एक मकर संक्रांति से अगले मकर संक्रांति तक यानी पूरे 1 साल के लिए सुन सकते हैं। आप चाहें तो महीने में आने वाली मकर संक्रांति पर भी सुन सकते हैं। यदि ऐसा भी ना कर पाए तो आप सवा महीना या 7 दिन सुनकर भी इन दोनों कहानी का उद्यापन कर सकते हैं। देखिए, आप ऐसा कर सकते हैं कि मकर संक्रांति से 7 दिन पहले ये कहानी सुनना प्रारंभ करें और संक्रांति के दिन इसका उद्यापन कर दें, या फिर मकर संक्रांति से शुरू करके अगले 7 दिन या सवा महीना सुनकर उद्यापन कर दें। इस तरह से आप किसी भी तरह कहानी का उद्यापन कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें जो प्रण आपने लिया है पहले दिन उसी को आपको पूरा करना है। अब आइए जान लेते हैं कहानी कैसे सुनी जाती है। तो देखिए, धरती माता की कहानी सुनने के लिए हमें हाथ में दुर्वा यानी दूब घास लेकर कहानी सुनना होता है और यदि आप धरती माता और आकाश दोनों की कहानी एक साथ सुन रहे हैं तो थोड़ा सा आपको दुर्वा घास के साथ साथ अनाज भी हाथ में ले लेना है। किसी भी शुद्ध स्थान पर बैठ करके ये कहानी आपको सुनना या फिर आप घर में मंदिर में भी बैठ करके ये कहानी सुन सकते हैं। अब हम आगे जान लेते हैं इन दोनों कहानी का उद्यापन विधि। तो सबसे पहले आकाश की कहानी का उद्यापन कैसे किया जाता है, इसके लिए क्या क्या सामग्री चाहिए होती है। देखिए, आकाश की कहानी के उद्यापन के लिए एक नीली छतरी, ब्राह्मण के लिए नीले रंग के कपड़े, मिठाई और दक्षिणा ले लें। फिर जिस दिन उद्यापन कर रहे हैं उस दिन कहानी सुनकर छतरी तान कर यानी छाता को खोलकर उसके नीचे ब्राह्मण को बिठाएं। फिर तिलक लगा करके कपड़े, मिठाई, दक्षिणा आदि दे करके विदा करें। आप चाहे तो सामर्थ्य अनुसार भोजन भी करवा सकते हैं। इस तरह बहुत ही सरल विधि से आकाश की कहानी का उद्यापन हो जाएगा। अब धरती माता की कहानी का उद्यापन करने के लिए आपको क्या करना है,
ब्राह्मण की पत्नी के लिए हरे रंग की साड़ी लेनी है, सुहाग का सामान, चप्पल, लोटा, चांदी, दुर्वा। यदि चांदी के दुर्वा नहीं हो सकते हैं तो ताजी हरी दुर्वा आपको ले लेना। आप चाहे तो ब्राह्मण के कपड़े भी रख सकते हैं, नहीं तो उनके लिए दक्षिणा रखें। चांदी के 4 दरवाजे ले, ये आपको सुनार के पास बड़ी ही आसानी से मिल जाएंगे। इसके अलावा आप 4 नई कटोरी ले लें, नहीं तो 4 दोने भी ले सकते हैं। फिर एक 4 कोने का मिट्टी का चौका लगाकर चारों कोनों पर एक कटोरी में मूंग, एक कटोरी में बूरा, एक कटोरी में चावल और एक कटोरी में तिल या तिल की मिठाई रखें। चारों में 4 चांदी के दरवाजे रखें और बीच में जो आपने ब्राह्मणी की साड़ी और बाकी सामान लिया वो रखें। फिर धरती माता की कहानी सुनकर एक ब्राह्मणी को जोड़े से जिमाकर भेंट कर दें, दक्षिणा देकर विदा करें। इस तरह से धरती माता की कहानी का उद्यापन किया जाता है। अगर आप दोनों कहानी का उद्यापन एक साथ कर रहे हैं तो एक ही ब्राह्मणों को दोनों कहानी की अलग अलग उद्यापन की सामग्री दान स्वरूप दे सकते हैं। तो इस तरह से धरती माता की और आकाश की कहानी का उद्यापन हो जाएगा। अब आइए जान लेते हैं कि राम लक्ष्मण की कहानी किस तरह से सुनी जाती है और उसकी उद्यापन विधि क्या होती है। इस कहानी का नियम भी मकर संक्रांति से लेकर अगली मकर संक्रांति तक किया जाता है, या फिर महीने की 14 तारीख को या हर महीने की संक्रांति को सुनने का नियम भी आप ले सकते हैं, या फिर इस कहानी का 1.25 महीने या 7 दिन सुनने का नियम भी आप ले सकते हैं। जैसे चाहे इस कहानी का नियम ले, लेकिन कोशिश करें कि जो प्रण आपने पहले दिन लिया है उसे पूरा करें। और हाँ, यदि आप ज्यादा दिन कहानी सुनना आपके लिए संभव नहीं है तो आप एक मकर संक्रांति को यह कहानी सुनकर उसी दिन उद्यापन कर सकते हैं। इस कहानी के उद्यापन के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, केवल आपको 2 छोटे लड़कों को जो एक ही माँ के बेटे हों उन्हें खाना खिलाकर नए कपड़े पहनाएं और दक्षिणा दें। चाहे तो आप उन्हें साथ में कुछ खिलौने, चॉकलेट्स वगैरह भी दे सकते हैं। या आप किसी ब्राह्मण के बच्चे के अलावा अपने ननद के बच्चे या जेठुती, भांजी के बच्चों को भी कर सकते हैं। इस तरह बहुत ही सरल विधि से इसका उद्यापन हो जाएगा। राम लक्ष्मण की बहुत सी कहानियां प्रचलित है, लेकिन मकर संक्रांति के से कौन सी कहानी का नियम लिया जाता है वो कहानी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। देखिए, द्रौपदी की कहानी सुनने के नियम से हमारे घर के भंडार हमेशा भरे रहते हैं। यह कहानी मकर संक्रांति से 1.25 महीने तक सुनी जाती है। इसके अलावा यह कहानी आप किसी बड़े महीने जैसे कार्तिक, माघशीर या माघ के महीने में भी सुन सकते हैं। इस कहानी को शुरू करने के लिए मकर संक्रांति से आप हाथ में थोड़े से गेहूं लेकर शुद्ध स्थान या घर के मंदिर के सामने बैठकर सुन सकते हैं। साथ ही गणेश जी की भी कहानी आपको सुननी है। ये दोनों कहानी आपको मेरे वीडियो में मिल जाएंगी। और देखिए, गेहूं के दाने आपको कहानी सुनने के बाद क्या करना है, चिड़िया को डाल देना है। ऐसे 1.25 महीने तक सुने और फिर इसका उद्यापन करें। इस कहानी का उद्यापन भी बहुत ही सरल विधि से किया जाता है। इसके उद्यापन के लिए आपको क्या करना है, एक चरी खीर से भर लेना है, यानी एक चरी भर करके आपको खीर ले लेनी है। उस पर एक नारियल और दक्षिणा रखकर मंदिर में चढ़ाएं। चाहे तो आप पंडित जी के कपड़े भी रख सकते हैं इनके साथ में, और चढ़ाते समय कहें, द्रौपदी की जरी खीर, खांड से भरे मेरा घर, धान्य धान्य से भरे। और जब भी ये कहानी सुने तो कहानी शुरू करते समय और समाप्त करते समय दोनों समय भी आपको यही कहना है, द्रौपदी की जरी खीर, खांड से भरे मेरा घर, धन धान्य से भरे। इस तरह से मकर संक्रांति पर द्रौपदी की कहानी का नियम लिया जाता है। और इसकी कहानी का उद्यापन भी मैंने आप लोगों को बता दिया कि किस तरह से उद्यापन करना है। बहुत ही सरल तरीके से आप इन नियमों को इस मकर संक्रांति से ले सकते हैं और अगले मकर संक्रांति पर इन सब का उद्यापन कर सकते हैं। आशा है आप लोगों को ये सारे नियम समझ में आ गए होंगे कि किस तरह से इन नियमों को लेना है। और देखिए, पोपाबाई की कहानी, धर्मराज की कहानी, राम लक्ष्मण की कहानी, आकाश की कहानी, धरती माता की कहानी, नवग्रह की कहानी, इन सब का डिटेल वीडियो मेरे चैनल पर है। अगर मैं यहाँ कहानी सुनाऊंगी तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो आप लोग वहां से सारी कहानियां सुन सकते हैं। मैंने यहाँ पर आप लोगों को नियम कैसे करना है, कैसे नियम लेना है और उद्यापन कैसे करना है उसकी विधि बताई है। अगर वीडियो पसंद आई हो, जरा भी यूजफुल लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और पूजा विधि, किसी और नेकाचार के साथ, किसी और नियम के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।